सुनो क्या होता है कि लड़का में जब देखेगा वो लड़का को तो वो लगेगा कि उसको ऐसा नजर से देखेगा कि लगेगा कि काट टूट देगा। वही अगर दूसरे प्रकार के अगर प्रकृति वाले देखे क्लियर रहता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इन लोगों को ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकार यानी अलग अलग प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। और समान प्रकार का होगा तो लगेगा तो फाइटा पैटी कर लेगा, वही प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ गया? लड़का लड़का समान समान, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखिए इस वीडियो में जानेंगे आप लोग कि आवेश होता क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, कूलाम का नियम क्या है, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। देखिए आवेश का जो खोज किया था उस इंसान का नाम है थेल्स। बोलेगा कि आवेश का खोज किसने किया था, तो थेल्स ने किया था। थेल्स ने आवेश का खोज किया। लेकिन ये आवेश होता क्या है? देखो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ठंडा के मौसम में क्या करते थे, ठंडा के मौसम में जब ठंडा लगता था हाथवा को रगड़ देते थे, जैसे ही रगड़ते थे तो क्या करता था उसमें ये गर्मी पैदा कर देता था। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता? तो देखो जब बचपन में आप 6-7 में थे तो हम जा करके खड़ा होकर के देखते थे, आप लोग क्या करते थे, ये लेकर के कलम को ऐसे बलावा में रगड़ के छोटे छोटे कागज को क्या करते थे, उठा लेते थे। तो ये आवेश का कमाल था। दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में से उठ करके आवेश इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। जैसे हवाई वाला लेके इसे रगड़ेंगे ना तो इसमें का इलेक्ट्रॉन उठ करके बलावा में चला जाएगा। तो दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ले लेती है ना। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, जैसे इस चीज को लेकर रगड़ेंगे तो इसमें से निकल करके आवेश हमारे बाल पर आ गया, तो इसमें से निकल के आ गया, तो ये इस पर के का निकल के आया है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चल आता है, इसी घटना इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चल आया, स्थानांतरित हो गया, यानी कि इधर से निकल करके दूसरे पर चला गया, इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो ये आवेश का खोज किसने किया था, थेल्स ने किया था। बोलेगा कि आवेश का खोज किसने किया, आवेश मतलब कि इंग्लिश मीडियम में उनको समझ नहीं आ रहा है। आवेश मीन्स चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज। तो ये आवेश का खोज किसने किया था, तो आवेश का खोज थेल्स ने किया था। और समझ में ये गया कि आवेश क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरे वस्तु पर चला जाता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये आवेश थेल्स बता के गया कि आवेश दुनिया में है। लेकिन एक और ही बदमाश आया जिसका नाम था फ्रैंकलन। क्या नाम था, फ्रैंकलन। ये सब लिखते जाना, फ्रैंकलन, इसका नाम था फ्रैंकलन। फ्रैंक आदमी था, एकदम खुश रहता था हरदम। तो थेल्स बता के चला गया कि आवेश होता है। लेकिन आया फ्रैंकलन, फ्रैंक इंसान था, कहा कि रुको रुको आवेश होता है तो देखा जाए तो देखा कि आवेश कोई आवेश दूर हट रहा, भाग रहा थड़फड़ा के, कोई आके चिपक जा रहा। तो फ्रैंकलन आया, कहा कि रे ये तो आवेश एगो ही होना चाहिए, काहे वो भाग रहा, काहे वो सट रहा। तो आके कहा कि रुको 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 रुको। तो आवेश को ये कहा कि रुको देखते हैं। फ्रैंकलन देखा तो देखा कि दो प्रकार का होता है। फ्रैंकलन क्या कहा, ये दो प्रकार का होता है। कैसे? क्योंकि जो कुछ आवेश भाग रहे थे, दूर हट रहे थे, या कुछ आवेश चिपक रहे थे, तो फ्रैंकलन का अरे हो ना कुछ ना कुछ बात है। आके आवेश को कहा कि दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश होता है। अब ये फिर रिसर्च किया कि ये काहे भाग रहा था। देखा कि ये काहे भाग रहा था, तो देखा ना कि जो सेम जो चार्ज थे, जैसे कि ऋण आवेश वाले थे, ऋण आवेश वाले थे, माने कि माइनस वाले थे, वो क्या हो रहे थे, भाग रहे थे। फिर धन वाला को देखा कि एक लेखा है धन, वो भाग रहा था। तो पता चल गया इसको कि अच्छा जो समान प्रकार के जो प्रकृति वाले चार्ज हैं, आवेश हैं, एक जैसा आवेश है, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से हट रहे हैं। और विपरीत प्रकार के जो आवेश थे, जैसे कि एगो प्लस है एगो माइनस, तो ये क्या हो रहे थे, आपस में सट रहे थे। इसी तरीके से झगड़ा होता है। देखो बाबू, जैसे क्या नाम है, घर में मारी कर लेती है सब, तो मारी कर लेती है तो औखिया में से क्या होने लगता है, जैसे जानते हो आप लोग की स्किन लॉक लगा देता है घड़ी कि अब कोई खोलेगा नहीं, अब आँख उठा के खोलना पड़ रहा है। भाई सोया है, अगर छोटा भाई को यूजेस करना है मोबाइल तो औखिया उठा के दिखवाना पड़ रहा है। चलो, तो ये आप लोग समझे कि ये क्या हो रहा है, आँख से रेजे निकलती है, आँख से क्या होती है, किरण निकलता है। अब क्या होता है कि आँख से जो रेखाएं निकल रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, मोबाइल में टावर पकड़ ले रहा है और खुल जाता है। तो ये ऋण आवेश धन आवेश ठीक इसी तरीके से झगड़ा मारी होता है। तो जानते हो क्या होता है, औखिया से सेम प्रकार के किरण निकलने लगता है। मान लो कि तुम कलर पकड़ लिया, कलर पकड़ते ही उसके आँख से जैसा रेज निकल रहा था, तुम्हारे भी आँख से वैसे रेज निकलने लगेगा, बस तू ही कलर पकड़ लेगा। इसी तरीके से जो औरत होती है झोटा झोटी कर लेती है, तो क्या होता है, झोटा झोटी करती है तो ये देखिएगा, कोई भी मार झगड़ा करता है ना, तो कोई ऐसा विद्वान इंसान मार नहीं किया जो कि ऐसे एगो मुड़ी किया हो, एगो ऐसे किया हो, मार नहीं करता। करेगा तो औखिया में औखिया लड़ा के करेगा, ऐसे करता है। हाँ,
तो ये जो औरत होती है झगड़ा कर लेती है, मर्द कौन कम है वो फाटाफाटी कर लेता है सब। तो क्या हुआ कि आंख से रेजे सेम निकलने लगते हैं और तड़ेड़ की आंख जाती है पास में, समझ में आता है, झोटा मारेगी, झोटा कबार देगी, पूरा उखाड़ देगी। तो ऐसे क्या कर रहा है, आंख से सेम निकलने लगा, आंख से सेम निकलेगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन मतलब टकराव होगा, माने कि टकराव मतलब कि झगड़ा वाली बातें होंगी, हटेगा। तो ये क्या होता है कि रिपल्सन होने लगता है, यानी कि टकराव होने लगता है। अगर ये बालक जो लेके उठा है सब बदमाश कहीं के, जो यही नहीं है कॉलेज में कोचिंग में गली घूमना, ये क्या होता है कि आँख से ओके माइनस से प्लस निकलने लगता है ना, तो ये क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, मिलन होने लगता है। जब दोस्ती की बात आती है ना तो आँखिया से विपरीत प्रकार के आवेश निकलते हैं, इसीलिए लोग दोस्ती कर लेते हैं। ढकलोल कहीं के दोस्ती करता है, पहले वर्दी लेने के चक्कर में पढ़ो, दोस्ती करेगा ढकलोल। तो क्या होता है कि सेम अगर निकला, अगर समान आवेश आंख से निकले या समान आवेश हैं तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, और विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे के करीब आएंगे। समझ में आ गया, यही फ्रैंकलन ने बताया था। तो देखना चतुर चालाक आदमी होता है ना, तो औरत जब लड़ने लगती है तो अपन औरतियों को पकड़ कर चल घर में चल, जाने दे उसको, मार गरियाने दे, जाने दे चल, तो उसको पकड़ के लेके जाकर के घर में बंद कर देता है, रहो उसी में। तो इससे पता है वो चलता है कि आवेश के रिपल्सन को घटाने के लिए, यानी कि टकराव को घटाने के लिए दूरी को बढ़ा दिया जाए ना तो उसका बल जो होगा वो कम लगेगा। अगर आँख टकराता नहीं है, जब आवेश जब होता है ना तो निकल करके एक दूसरे में चला जाता है, अब उसको हटा देता है तो उसका आवेश टकराता ही नहीं आके, इसीलिए कुछ देर के बाद में औरत या दूसरी औरत जो झगड़ा कर रही थी वो चुप हो जाती है। बस समझ में आ गई, तो यही कहानी होती है। तो आवेश फ्रैंकलन दो प्रकार का बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणावेश, धनावेश। ये 1750 ईस्वी में बताया था, फ्रैंकलन 1750 ईस्वी में बताया था। देखो बाबू, ये पूछता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन खोज किया था, कौन बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, तो फ्रैंकलन। सबसे पहले किसने खोज किया था, थेल्स ने किया था। अब बात समझ में आ गई, ओके। तो अब चलो, ये विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी कि विपरीत अलग अलग रहेगा तो सटेगा, और समान प्रकार के होगा तो ये क्या करेगा, लड़ेगा, यानी भागेगा, दूर हटेगा, है ना। तो ये समान प्रकार के हो गए। तो आप लोग देखिएगा, जब चुंबक तोड़ करके अगर सटाते हैं ना तो एक ऐसा अवस्था आता है तो चिपक जाता है, और कभी कभी ऐसा आता है कि हटने लगता है। यानी एन जब तोड़ोगे, ऐसे मान लो कि ये मान लो कि चुंबक है, हम तोड़ेंगे ना तो ये एगो एन बन जाता है, एगो एस बन जाता है। अगर एस को एस के जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ओ हो गया, इसको तोड़ा जाएगा ना तो एगो एन है, एगो एस है, एगो एन है, एगो एस है, और एन सटाओगे ना तो भागेगा। चुंबक को देखना ऐसे करके भगाओगे तो भागने लगता है। तो एन और एस, एन एस, समझ में आ गया, यानी कि सेम जो समान प्रकार के आवेश थे वो क्या होने लगे, भागने लगे। देखो वो आवेश जहाँ पर होगा ना तो ये कुछ चीज हो सकता है, आवेश जहाँ पर होगा कि तो विद्युत वहाँ पर उत्पन्न होगा, आना तो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। जहाँ पर विद्युत बल आता था, चुंबकीय बल उत्पन्न हो, वहीं पर आवेश खड़ा है। आवेश का कमाल है, विद्युत बल दे देना और न तो चुंबकीय बल दे देना। एन एस चपकाएंगे ना तो भागेगा। चुंबक को लेके आप देखे होंगे भागता है। इसी चीज को देख करके जो ये कौन सा बुलेट ट्रेन बनी है ना, जो चुंबक पर आधारित है, बिना पेट्रोल बिना डीजल के चलती है, तो यही एन एस का कमाल है। चुंबक उसमें लगावल है और भागने लगती है। क्यों? क्योंकि एन और एस, एन एस एस चपकेगा तो क्या होगा, वो दूर भागने लगेगा। इसी तरीके से वो क्या होता है, बुलेट ट्रेन वो आगे बढ़ती है, यानी बिना डीजल और बिना पेट्रोल के। तुम लोग अपने साइकिल में लगा लो एन करके, एस करके, भागेगी, एकदम क्लियर रहेगा। विपरीत प्रकार के और समान प्रकार के, समझ में आ गया। विपरीत प्रकार के होगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा, और अगर समान प्रकार के रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। भकलोल कहीं के सुनो, क्या होता है कि लड़का में जब देखेगा वो लड़का को तो वो लगेगा कि उसको ऐसा नजर से देखेगा कि लगेगा कि काट टूट देगा। वही अगर दूसरे प्रकार के अगर प्रकृति वाले देखे क्लियर रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, इन लोगों को ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकार यानी अलग अलग प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। और समान प्रकार के होगा तो लगेगा तो फाइटाफाइटी कर लेगा, वही प्रतिकर्षण होता है। समझ में आ गया, लड़का समान तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण करता है। समझ में आ गया, ओके। विज्ञान को इसी तरीके से समझो। चलाओ, यहाँ पर अब दूसरी बात बताते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि एक आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र, जो कि पूछा भी था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आता है ना तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। नहीं समझे तो समझो फिर से। देखो जैसे वो एरिया होता है, जैसे द्वार पर के कुकुर पोस लिया कोनो, और ये द्वार हो गया तो कुत्ता यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, इधर तक, इसका एक एरिया होता है। कुत्ता का भी क्या होता है, एरिया होता है। इसमें कोई अन्य कुकुर आ गया ना, कुकुर मतलब डॉग, ये इंग्लिश मीडियम लोगों को समझ में नहीं आता है। कुकुर इज डॉग,
है ना। ओके, इसमें दूसरा कुत्ता आ जाएगा, तो ये जो दुबारा वाला कुत्ता रहेगा ना, इसको पीछा करने लगेगा, यानी कि इसको पीछे करते करते ये अपने बाउंड्री तक जा करके रुक जाएगा। ये जिंदगी भर इसको ये पीछे नहीं करता है, ये ले जाकर क्या करता है, एक बाउंड्री तक। देखिएगा कुत्ता जब पीछा करता है किसी अन्य कुत्ता को ना, तो जा करके कहीं कहीं रुक जाता है और उसके बाद फिर बैक आ जाता है। अगर उस तरफ अगर जाएगा, अगर कुत्ता इस तरफ आ गया, तो इस तरफ का जो कुत्ता है उस पर ये अब ये से ये गोल कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा होगा। चलो, तो कुत्ता इधर का ये जा करके बाउंड्री तक चुपचाप खड़ा हो जाता है, अब इसके आगे नहीं जाएगा, वो जानता है कि मेरा बाउंड्री कहाँ तक है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से वो क्षेत्र होता है आवेश का। एक क्षेत्र क्या होता है? आवेश का। कुत्ता को समझ लो कि आवेश है। चलो, तो आवेश का भी एक क्षेत्र होता है। इसमें एक और अन्य आवेश अगर आएगा, अगर अन्य आवेश आएगा तो पिच हटाने का आना तो सटाने का कोशिश करेगा। वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर हटाने या सटाने की कोशिश करे, इसी घटना को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कुकुर को देखना, दूसरा कुकुर आएगा ना, तो इसको एकदम हटाने की कोशिश करेगा। और वही अगर कुतिया यहाँ पर है और कुतिया का बच्चा यहाँ पर है, और कुतिया अगर दूसरे गांव में से अपने बच्चे को खाना लेकर के आती है, तो कुतवा क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे जा करके उसके मुँह के पास चला जाता है। तो ये क्या हुआ कि अन्य आवेश आया, तो एक बार क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा, एक बार क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा। यही आकर्षण और प्रतिकर्षण के घटना क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर आकर्षण यानी बुलावा या हटावा का कोशिश करे, इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं हम कूलाम के नियम क्या था उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे, इसको देखो ध्यान से पढ़ो कैसे क्या होता है। देखो ये तो पहले ये तो मिटा दो, ये पहले ऐसे देखो, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये होता क्या है, ये Q1 मतलब एगो आवेश है। Q मतलब क्या होता है? आवेश का संकेत है Q को किसी से संकेत करते हैं? आवेश को Q से संकेत करते हैं। एगो Q1 हो गया, एगो Q2 हो गया, दोनों ये आवेश हैं और ये R दूरी है। चलो इसके बारे में हम बताते हैं क्या होता है। देखो आवेश के बारे में भी मैंने बताया कि आवेश जो होते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो जब दो गो आवेश को आपस में अगर पास पास रखा जाएगा तो की तो खदेड़ेगा ना तो सटाएगा। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला कौन सा बल हो गया? एक आकर्षण बल हो गया, एक प्रतिकर्षण बल हो गया। समझ में आ गया? एक Q1 और Q2 को अगर आपस में रखे तो की तो आकर्षण किया यानी चिपकाया, और नहीं तो हटाने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर आकर्षण या आकर्षण माने आना, प्रतिकर्षण माने भागना, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण का प्रतिकर्षण बल के गुणनफल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा ना। अगर दो को वस्तु को अगर आपस में रखा जाए, मान लो यहाँ तवा को रखा जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो इन्हीं डिस्टेंस के यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण का प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के, कौन सी के? ये गुणनफल के अनुकरणपाती तथा इनके बीचवा की दूरी, इसके बीच की दूरी मान लो कि R है, इसके बीच की दूरी R है, इसी दूरी के वर्ग, इसी दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बाटा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बाटा, अनुकर्मानुपाती मतलब होता है गुणा, अनुकर्मानुपाती मतलब गुणा और व्युत्क्रमानुपाती मतलब भागा। तो यही बोलना था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के, आकर्षण का प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुकरणपाती यानी गुणनफल के अनुकरणपाती तथा इनके बीच के दूरी के, इसके बीच के दूरी के वर्ग, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है भागा। ओके, तो ये बोलेगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये किस चीज का, किसका ये फॉर्मूला है? तो कूलाम का फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला है? कूलाम का। तो ये पूछेगा अगर कि F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर कौन चीज का फॉर्मूला? तो कूलाम का। और न्यूटन का भी फॉर्मूला है, वो दिया था, वो दूसरा चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा बल में। जैसे सबसे यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर कूलाम का नियम आवेश पर लगता है और न्यूटन का नियम जो होता है वो मास पर लगता है, द्रव्यमान पर। जैसे यहाँ Q1 Q2 है ना, यहाँ पर खाली M1 M2 लिख दोगे, M1 और M2 लिख दोगे,
यहाँ पर m1 m2 बटा r स्क्वायर कर दोगे, बस वो क्या बन जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम बन जाएगा, यानी न्यूटन का नियम। F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ बोलेगा कि कूलाम के नियम तथा न्यूटन के नियम में क्या फर्क है, तो कूलाम का नियम आवेशों पर लगता है और न्यूटन का नियम मास पर लगता है, द्रव्यमान पर लगता है। समझ में आ गया? ओके, तो ये Q1 Q2 किस पर लगा था? Q1 Q2 किसका फॉर्मूला? कूलाम का। Q मैंने कूलाम नहीं समझ में रहा, चलो M1 M2 को देगा तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का। समझ में आ गया? तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखते रहिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। अब दूसरी बात, एक लास्ट टॉपिक बताता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो यहाँ प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। सुनो, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो आवेशों को अगर चपका के रख दिया जाए, चपका के नहीं समझ में आ रहा है, देखो जैसे मान लो कांटी है, कांटी को जब हथौड़ी मारा जाता है तो एकदम चपक जाता है ना, लेकिन इसके भी बीच में जो अल्प दूरी है, इसके भी बीच में अल्प दूरी है। साइंटिस्ट ऐसे ही नहीं बनता, लोग बड़ा कुल उसमें तमाशा करना पड़ता है तब जगत पे होता है। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट का नाम तो लोग सुना होगा, ऐसा कि सेब गिरा तो नीचे का है कि गिरा, तो ऐसा सुना है तो लोग है। तो ये क्या होता है कि जब समझने के तौर पर समझो कि ये क्या होगा कि जब कांटी को जब हथौड़ी से मारा जाता है तो यहाँ पर हथौड़ी लगती है तो एकदम चपक जाता है वैसे ना, लेकिन इसके भी बीच में क्या है, दूरी है। साइंटिस्ट लोग का कहना है इसके भी बीच में क्या है, दूरी है। तो ये दो आवेशों को एकदम चिपका के रख दिया जाता है, दो आवेशों को एकदम अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इसके बीच में जो अल्प दूरी होती है इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। दो आवेशों का बीच का अल्प दूरी को क्या कहते हैं, अल्प दूरी माने चपका के रखने पर जो दूरी बचती है उसी को क्या कहते हैं, दो आवेशों के अल्प दूरी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव चपका के रख दिए तो इसके दूरी को क्या कहते हैं, अल्प दूरी को विद्युत द्विध्रुव। और इसी दूरिया के गुणा कर दिए दोनों में ना, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दो आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और इसी के गुणनफल को कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब ऐसे रख दिए हैं चुपचाप तो ये विद्युत द्विध्रुव है, गुणा कर दिए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। समझ में आ गया? तो ये जो अल्प दूरी होती है उसको 2L से दर्शाते हैं, कौन चीज से, 2L से। और आवेश रखे हैं ना तो Q इक्वल टू 2L, यानी P इक्वल टू Q2L, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये वाला आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछेगा दो आवेशों के बीच का अल्प दूरी को क्या कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव। और दो आवेशों के बीच के दूरी जो अल्प दूरी होती है उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे ही मैंने बताया फ्रैंकलन की चीज का रिसर्च किया, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कब किया था, 1750 ईस्वी में किया था। और विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आपस में चिपकते हैं, और सेम जो होते हैं यानी कि समान प्रकार के हटते हैं। इसी तरीके से मैंने आवेश के नियम क्या नाम है, आवेश के बारे में बताया कि आवेश का खोज सबसे पहले किसने किया था, थेल्स ने किया था। सब चीज हो गया। अब अगले वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में परेशानी हो जाती है। ओके।